गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, अपना जो आज का जो पॉइंट होगा वो होगा आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। अपना जो आज का पॉइंट होगा वो होगा आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। देखिए, जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है, जब बेटा हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो वहां आवेश में आवेशों का पुनर्वितरण होता है और आवेशों का पुनर्वितरण होने के कारण जो ऊर्जा का प्रारंभिक मान है वो अंतिम मान से कुछ भिन्न हो जाता है, या तो वो उससे कम हो जाएगा या फिर उससे वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, आप आवेश चालकों को आपस में जोड़ने पर चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। देखिए बेटा, अपना ये पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट लंबा है उसी तरह से आज इसका समय बहुत लंबा होगा, उसी तरह से इसका समय भी आज बहुत लंबा होगा। देखिए, अपने पास ये दो चालक है बेटा। एक चालक अपने पास ये है, इसका नाम मैंने दिया है ए, और दूसरा चालक अपने पास ये है जिसको नाम दिया है बी। ए चालक को Q1 आवेश दिया जिससे V1 विभव इस पर उत्पन्न हुआ। बी चालक को Q2 आवेश दिया जिससे V2 विभव इस पर उत्पन्न हुआ। इस ए चालक की जो धारिता है वो C1 थी और बी चालक की धारिता C2 थी। तो आप ध्यान दीजिए, ए चालक पर उपस्थित आवेश Q1 बराबर C1V1। समीकरण संख्या 1 हो गई बेटा। ए चालक पर उपस्थित आवेश क्या हो गए? Q1 बराबर C1V1 हो गए। और बी चालक पर आवेश तथा बी चालक पर आवेश Q2 बराबर C2V2। समीकरण संख्या हो गई 2। अब देखो, इन दोनों चालकों को आपस में हम जोड़ देंगे। इन दोनों चालकों को क्या करेंगे? हम आपस में जोड़ देंगे। एक ऐसी तार से जोड़ेंगे जिसकी धारिता का मान नगण्य हो, मतलब जो खुद आवेशों को ग्रहण बिल्कुल भी ना करता हो या फिर नगण्य आवेशों को ग्रहण करता हो। तो देखिए आप लोग, चालकों को यहां जोड़ देता हूं मैं। ये अपना वही ए चालक जिस पर Q1 डैश आवेश, एक मिनट थोड़ा रुकिए, ये अपना देखिए बेटा, अपना ये तो होगा ए चालक जिस पर आवेश हो जाएंगे अब Q1 डैश, और ये होगा अपना बी चालक जिस पर अब आवेश हो जाएंगे Q2 डैश, और इनको हमने एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दिया, इसलिए इनका उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा V। तो अब आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेश
पुनर्वितरण के बाद ए चालक पर आवेश, ए चालक पर आवेश Q1 डैश बराबर C1V, क्योंकि देखो धारिता नहीं बदली है बेटा, ए की धारिता C1 है और बी की धारिता C2 है। धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, धारिता आवेशों पर डिपेंड ही नहीं करती, ना विभव पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है चालक के क्षेत्रफल पर, दो चालकों के बीच की दूरी पर, या फिर किसी अनावेशी चालक की उपस्थिति पर, इन पर डिपेंड करती है। ये समीकरण संख्या हो जाएगी 3। ये तो किस पर हो गया, ए चालक पर हो गया। बी चालक पर आवेश, बी चालक पर आवेश Q2 डैश बराबर C2V, समीकरण संख्या 4। लेकिन आवेश ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात आवेश कैसे होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो यहां नियम लगेगा आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से चालकों को जोड़ने से पूर्व आवेश, चालकों को परस्पर जोड़ने से पूर्व कुल आवेश बराबर चालकों को जोड़ने के बाद कुल आवेश। चालकों को जोड़ने से पहले कुल आवेश तथा चालकों को जोड़ने के बाद कुल आवेश, अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। समीकरण 1 2 3 4 से, चारों से मान रख देंगे। समीकरण 1 2 3 व 4 से इन चारों समीकरणों के मान बताओ बेटा क्या क्या है, इन चारों समीकरणों के मान बताइए। देखिए इनके मान क्या क्या हैं। C1V1 प्लस C2V2 बराबर, यहां देखो बेटा यहां V कॉमन आ जाएगा, तो V को कॉमन में ले लो, C1 प्लस C2, तो आगे हो जाएगा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये समीकरण संख्या 5 होगी और इसे उभयनिष्ठ विभव की समीकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ विभव की समीकरण कहेंगे इसे। उभयनिष्ठ विभव की समीकरण हो गई भाई ये। उभयनिष्ठ विभव की समीकरण, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं, इसकी समीकरण की स्थापना चित्र बनाते हुए कीजिए। तो उस समय आप लोगों को केवल यहीं तक का काम करना होगा, इससे आगे का काम आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए अपना बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा इसमें, तो अपन इसको अभी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए चालकों को जोड़ने से पूर्व,
चालकों को जोड़ने से पूर्व ए चालक की ऊर्जा यू ए बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर। क्योंकि देखो आप लोगों ने चित्र में देखा था कि धारिता C1 थी और विभव क्या था, V1 था। तो यू ए बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर। और बी चालक की ऊर्जा यूबी बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी बताएंगे मेरे को आप? कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। क्या कर देंगे? दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कुल ऊर्जा, तब कुल ऊर्जा U बराबर UA प्लस UB। इसको समीकरण संख्या 6 और इसको 7 नाम दे लो। समीकरण 6 7 से 6 और 7 से U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। बॉक्स में बंद कर लो क्योंकि काम की समीकरण है। समीकरण संख्या हो जाएगी 8 तथा चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा U डैश बराबर 1/2। देखो बेटा, जब इन दोनों चालकों को आपस में आपने जोड़ दिया था तो इनका विभव जो है उभयनिष्ठ विभव हो गया था। पहले तो अलग अलग विभव था, V1 और V2 था, लेकिन जोड़ने के बाद में क्या हो गया? वो उभयनिष्ठ रूप से UV हो गया था। तो अब अपन वही मान रखेंगे, U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब V की वैल्यू जो है आपके पास समीकरण संख्या 5 में है। आपके पास ये रही समीकरण संख्या 5। तो समीकरण 5 से इसको थोड़ा मिटा करके तब करते हैं बेटा। देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए, क्योंकि पॉइंट काफी बड़ा है अपना, इस वजह से इसमें थोड़ा मिटाना भी पड़ेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। देखो बेटा, U डैश बराबर समीकरण 5 से मान रखेंगे बेटा। समीकरण 5 से U डैश बराबर 1/2। ये 1/2 तो उस समीकरण का चलेगा ही। 1/2 तो बेटा चलेगा इसका। C1 प्लस C2 इंटू का निशान बेटा, वहां V स्क्वायर है और V की वैल्यू अपने पास ये है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखो, अब यहां पे आपको कुछ कटता नजर आ रहा होगा। यहां पे C1 प्लस C2 की 1 घात है और नीचे C1 प्लस C2 की 2 घातें हैं। तो इसे घटा दीजिए एक को। U डैश बराबर 1/2
C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। इसे समीकरण संख्या आप नाम दे सकते हैं 9। तब ऊर्जा हानि डेल U बराबर चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा अर्थात U माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा अर्थात U डैश। चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा में से चालकों को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा को घटा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी भाई, यहां मिल जाएगी अपने को ऊर्जा हानि मिल जाएगी। तो देखिए समीकरण संख्या 8 और 9 से समीकरण 8 तथा 9 से मान रखो भाई डेल यू बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर बटे में 1 माइनस का निशान C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में 2 C1 प्लस C2। देखो बेटा 1/2 को तो कॉमन निकाल दो सब में से। 1/2 को तो क्या निकाल दें, कॉमन निकाल दें सभी में से, और बाकी का काम अपन आगे करें। देखिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसे अपन, ताकि थोड़ा आसानी रहे इसको हल करने में, क्योंकि काफी लंबी रहेगी इक्वेशन अपनी ये। देखो बेटा इसका एलसीएम ले लिया मैंने, नहीं यहां नहीं ले रहे एलसीएम। डेल यू बराबर 1/2 को कॉमन निकाल दिया, C1V1 स्क्वायर प्लस में C2V2 स्क्वायर बटे में 1 माइनस का निशान C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। इसका एलसीएम यहां ले लेंगे। डेल यू बराबर 1/2 पहले से कॉमन में है, यहां एलसीएम ले लो C1 प्लस C2। देख बेटा इस 1 से C1 प्लस C2 में भाग लगाओगे तो पूरा यू का यू माना जाएगा C1 प्लस C2। अंदर इसको यू का यू रख दो, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस का निशान लगा दो। इस C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 में भाग लगाओगे तो एक बार लगेगा, तो इसको यूं का यूं रख दो, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब इसे आप ओपन कर लो, अपने माइंड में ओपन कर लीजिए बेटा, और बताइए मेरे को क्या होगा यहां पे आपका। अब आगे अपने माइंड में ओपन कर लीजिए इसे और जल्दी से बताइए इसका क्या हो सकता है आगे। देखिएगा डेल यू बराबर 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। पहले C1 को गुणा कर दो इससे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इससे गुणा हो गया, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 को गुणा करो इससे, प्लस में ही C1 C2 V2 स्क्वायर, सॉरी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर होगा बेटा,
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस का सॉरी माइनस का निशान, ये माइनस का निशान रहेगा भाई। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का निशान, ये भी तो प्लस का ही हो जाएगा। नहीं माइनस का ही होगा। एक मिनट देखिए, वापस से ध्यान दीजिए बेटा इस पर, इसे वापस से अभी और करते हैं, रुकिए। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस निशान के साथ में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब बेटा इसमें जो कट रहा हो वो काट लो आप। अगर आप लोगों को इसमें कुछ कटता नजर आए तो उसको आप काट लीजिए और बताइए मेरे को क्या क्या कट रहा है। यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है ना पूरा? एक मिनट, थोड़ी परेशानी हो रही होगी शायद आपको। अब दिखाई दे जाएगा आपको पूरा। डेल यू बराबर 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। देखो बेटा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और इसके अलावा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये तो कट ही गए। अब बचे क्या है अपने पास? डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस का निशान C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसमें C1 C2 यहां भी दिख रहा है, C1 C2 यहां भी दिख रहा है, C1 C2 यहां भी दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। डेल यू बराबर C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2 डॉट में V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। सिंपल फॉर्मूला तो ये हो गया बेटा। अब आगे क्या हो सकता है कि भाई डेल यू बराबर C1 C2 अपॉन में 2 C1 C2 डॉट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। और इस समीकरण संख्या जो है 9, इसको समीकरण संख्या 10 नाम दे दीजिए और इसे समीकरण संख्या 11 नाम दे दीजिए। तो ये है आप लोगों की आवेश पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। आप लोगों को बस थोड़ी सावधानी यहां रखनी होगी। अगर इसको खोलने में आप लोगों ने कुछ दिक्कत कर दी तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसमें गलती कर सकते हैं बेटा। इसमें से अपने को इसमें बहुत सावधानी रखनी है, ये आप लोग ध्यान रखना बेटे। ओके, गुड नाइट।